हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना ड्यूरिंग एग्जाम। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन द फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपको दिया इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड्स रहेंगे इक्वल और साथ में ये जो तीनों एंगल्स है वो रहेंगे 60 डिग्री के। उसके बाद पॉइंट एस इज ऑन सेगमेंट क्यू आर सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट एस ये कहाँ पे ऑन सेगमेंट क्यू आर, और इस तरह है कि जो क्यू एस है वो कितना है, वो 1/3 टाइम्स है इस क्यू आर के। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर। तो देखिए ये है पी एस और इसका 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर ये इक्वल है किसे, 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर को। देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। और किस तरह का कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप कुछ इस तरह, लेट्स से पी टी, और वो रहेंगे परपेंडिकुलर टू किसे, क्यू आर को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लिखेंगे गिवन, देन टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन एंड फिर स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यह है हमारा कंस्ट्रक्शन जो हमने ड्रॉ किया है, सेगमेंट पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, हमने को लिखा है कुछ गिवन। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्वल ट्राइंगल वेयर क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स क्यू आर। देन आपको प्रूफ करना है 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर, और फिर कंस्ट्रक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के बारे में। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये आपको दिया है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और देखिए ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब सभी साइड्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेट्स से इक्वेशन 1 साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और सभी एंगल्स कितने रहेंगे, 60 डिग्री के। एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम जाएंगे ट्राइंगल पी टी क्यू में। इस ट्राइंगल पी टी क्यू में एंगल T है देखिए 90 का, एंगल Q इज 60 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल पी टी क्यू, क्या है यहाँ पे, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90। और ये कैसे आया, ये आया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, एंड एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये कैसे आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड देखिए इस ट्राइंगल पी टी क्यू में एंगल T है 90 का, एंगल Q है 60 का, तो जो रिमेनिंग एंगल रहेगा कौन सा, Q P T, मतलब ये एंगल Q P T ये कितने का रहेगा, 30 का। सो देयरफॉर रिमेनिंग एंगल जो कौन सा है वो है Q P T, ये रहेगा 30 डिग्री। और क्यों रहेगा, क्या है इसका रीज़न, इसका रीज़न है एंगल एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए ये इसका रीज़न। अब इसका फ्रेंड्स मतलब ये होगा कि इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो चुका है, एक 60 और एक 30। इसका मतलब ये ट्राइंगल हो जाएगा 30 60 90। सो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल पी टी क्यू इज़ अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है, और अगर ये 30 60 90 ट्राइंगल है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर हम यूज़ करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स क्या कहती है प्रॉपर्टी, कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा 60 का, तीसरा 30 का है, तो फिर जो साइड रहेंगी किसके अपोजिट, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट, मतलब क्यू टी, वो रहेंगे हाइपोटेन्यूस पी क्यू के हाफ। और वैसे ही जो साइड रहेंगी एंगल 60 डिग्री के अपोजिट, देखिए एंगल Q है 60, तो इसके अपोजिट साइड रहेंगी कौन सी, PT, तो ये रहेंगी √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस PQ। ठीक है, साइड अपोजिट 30 वाली कौन सी है, QT, तो ये रहेंगी हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर आप लिखेंगे
देयरफॉर क्या होगा इसका मतलब ये कि जो क्यू टी है विच अपोजिट टू 30, ये रहेंगी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस विच इज़ पी क्यू। ठीक है, इसको आप इक्वेशन दे देंगे इक्वेशन 3। और वैसे ही साइड अपोजिट टू 60, तो ये एंगल है 60 का, अपोजिट साइड रहेंगी पी टी। सो देयरफॉर जो पी टी रहेंगी वो रहेंगी √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस पी क्यू, और ये होगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? इसका रीज़न है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, और नीचे आप क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। तो यह आएगा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, टू 60 डिग्री एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे आपको क्यू टी मिल चुका है विच इज़ हाफ ऑफ पी क्यू, देन आपको मिल चुका है पी टी विच इज़ √3/2 टाइम्स पी क्यू। अब फ्रेंड देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे हम एस टी को। तो एस टी कैसे निकलेगा? एस टी मतलब होगा क्यू टी माइनस क्यू एस। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, देखिए हम फाइंड करेंगे एस टी को, तो हम लिखेंगे नाउ एस टी इज इक्वल टू ये होगा क्यू टी माइनस क्यू एस, और इसका रीज़न क्या रहेगा? एस इज इन बिटवीन क्यू एंड टी। देखिए एस टी ये कैसे मिलेगा आपको? क्यू टी माइनस क्यू एस करेंगे आप। अब देखिए आपको क्यू टी पता है हाफ ऑफ पी क्यू, इस हाफ ऑफ पी क्यू को आप लिख सकते हैं पी क्यू बाई 2 माइनस क्यू एस। अब देखिए क्यू एस भी आपको इनडायरेक्टली पता है, मतलब ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे देखिए क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स क्यू आर, तो क्यू एस को आप लिख सकते हैं क्यू आर बाई 3, तो हम लिखेंगे क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर बाई 3, क्यू आर बाई 3। तो ये देखिए ये कहाँ से आया? ये आया फ्रॉम 3, इसे आपने लिखा है फ्रॉम 3 से, और ये जो है ये था गिवन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए आपको ये भी पता है कि पी क्यू और क्यू आर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, पी क्यू और क्यू आर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वल ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड्स हो गए इक्वल। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो हम क्या करेंगे? इस क्यू आर को रिप्लेस करेंगे पी क्यू से, तो ये हो जाएगा पी क्यू बाय 3। यहाँ पे सिंस रीजन लिखेंगे, आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 3 इंटू पी क्यू 3 पी क्यू, तो ये आएगा 3 टाइम्स पी क्यू, देन 2 है, सो यहाँ पे माइनस 2 इंटू पी क्यू, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस पी क्यू, और इसके बाद 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो आपके पास देखिए यहाँ पे एस टी मिला है थ्राइस पी क्यू माइनस ट्वाइस पी क्यू इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे आप? इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा एस टी इज इक्वल टू 3 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू बाय 6। मतलब 3 पी क्यू में से अगर 2 पी क्यू माइनस कर दी तो बचेगा 1 पी क्यू, दैट इज पी क्यू बाय 6। तो देखिए इस तरह आपको यहाँ पे फाइनली मिल चुका है एस टी इज इक्वल टू पी क्यू बाय 6, और ये रहेंगी आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी? 5। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर, 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर। तो कहाँ पे है पी एस? देखिए पी एस यहाँ पे है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं आप? पी टी एस, और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा पी एस स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, और एस टी जस्ट हमने अभी फाइंड किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल पी एस टी। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यूज़ करेंगे नाउ इन ट्राइंगल पी एस टी, नाउ इन ट्राइंगल पी एस टी कौन सा एंगल 90 का आएगा? यह आएगा पी टी एस इज इक्वल टू 90। देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंगल पी टी एस ये 90 है। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। तो चलिए अब यही यहाँ पे आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे आएगा सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो कौन थी हाइपोटेनस यहाँ पे? सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ द हाइपोटेनस, ये आएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर फिर प्लस ये आएगा एस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको पी टी की वैल्यू ये पता है क्या? डेफिनेटली पता है। देखिए इक्वेशन 4 में हमने वैल्यू निकाल के रखा है यहाँ पे, और एस टी की वैल्यू देखिए इक्वेशन 5 में है, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को आपको पुट करना पड़ेगा। तो पी टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यह है √3/2 टाइम्स पी क्यू, तो इसे आप लिख सकते हैं √3/2 टाइम्स ये आएगा पी क्यू इसका स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर मतलब ये आएगा पी क्यू
बाय 6 और ये आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए ये क्या होगा, अब देखिए इसे हम राइट साइड में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और देखिए क्या आएगा ये, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, देन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन नीचे आएगा 4 एंड देन पी क्यू स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आएगा पी क्यू स्क्वायर बाय 36। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इन दो टर्म्स में से आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं पी क्यू स्क्वायर को और 4 को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 36 मतलब 9 4 होता है, तो 4 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है। तो हम निकालेंगे पी क्यू स्क्वायर को बाहर और साथ में निकाल लिया अपने 4 को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 प्लस यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया है, 36 में से 4 आपने बाहर निकाल लिया, मतलब 9 4 तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 1 और नीचे बचेगा 9। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आएगा पी क्यू स्क्वायर बाय 4 इंटू 9 3 27, फिर ये आएगा प्लस, सो ये 9 3 27, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, 27 प्लस 1 हो जाएगा 28 बाय 9, ये आएगा 7 4 तो आपके पास बचा है अभी पी क्यू स्क्वायर इंटू 7, दैट इज 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, और लेफ्ट साइड में है पी एस स्क्वायर। अब फ्रेंड देखिए 9 को आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो ये आएगा 9 टाइम्स डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, देखिए यही आपको प्रूफ करना था, 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर, और देखिए फाइनली आपको यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह आपको इस प्रूफ को अटेम्प्ट करना है, तो फाइनली हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन जो काफ़ी सिंपल था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तब तक आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।